जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट फाट हैं, ठीक ठाक हैं। ले जी, न्यू ईयर भी आ रही है और चंद दिन रह गए हैं उसमें, और आप लोगों का नया चैप्टर भी स्टार्ट हो गया है। आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ने लगे हैं। ये उन बच्चों के लिए जो एडवांस में पढ़ना चाहते हैं। जब हम क्लासेस में पढ़ेंगे तो उनकी रिवीजन हो रही होगी। जो बच्चे लेक्चर नहीं सुनेंगे तो वो थोड़े से पीछे रह जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। ले जी, नया टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 में। इसको कहते हैं जी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इनकी पहले डेफिनेशन आना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें कंसेप्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, तो फिर ये चैप्टर समझ आता है। ले जी, थोड़ा सा बैक पे चलते हैं और डेफिनेशन थोड़ी देर मैं साइड पर रिमूव करने लगा हूँ। ये देखिएगा जी, ये एक है हमारी स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट का नाम है, क्या नाम रखें? चलें कोई भी स्टूडेंट रख लें, महानूर समझ लें। ये जी महानूर है। महानूर बैंक में जा रही है। इसमें बैंक में जाके इसने अपना अकाउंट खुलवाना है। ये बैंक है। नहीं जी, बैंक में अपना ओपन अकाउंट करवाने जा रही है, और ये कोई भी बैंक हो सकता है। आज पाकिस्तान में काफ़ी सारे बैंक्स हैं, HBL, अलाइड बैंक, मिज़ान बैंक, UBL बैंक, बहुत सारे बैंक्स हैं। वहाँ जाके अकाउंट खुलवाते हैं। वो सबसे पहले पूछेंगे जी हाँ भाई कौन सा अकाउंट खुलवाना है। तो कौन कौन सा अकाउंट वहाँ पे अवेलेबल है जी? एक उनके पास होता है जी करंट अकाउंट। ये बैंक्स के अकाउंट है। एक को हम कहते हैं सेविंग अकाउंट, ठीक है। एक को हम कहते हैं जी फिक्स अकाउंट। ये मेजर टाइप है पूरी दुनिया के अंदर, ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं टाइप्स। इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन ये 3 बेसिक है, बाकी इनमें से सारे निकल रहे हैं। ये जी, हम जिस अकाउंट की बात करने लगे हैं वो है करंट अकाउंट की। सारा जो हमारा क्वेश्चन है वो करंट अकाउंट पे बेस करेगा। ये जब इसके बारे में हमें पता होना चाहिए करंट अकाउंट होता क्या है। इसको यहाँ से मैं रेस कर लेता हूँ जी, बाकी को। अच्छा, करंट अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर जब चाहे आप पैसे जमा करवा सकते हैं, और जब चाहे उस अकाउंट से आप पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। इसके ऊपर नो रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जब आपका पैसे दिल करता है जमा करवाएं, जब दिल करता है ना जमा करवाएं। इसके ऊपर किसी किस्म का बैंक आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता, नो इंटरेस्ट। इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है जी। तो होता क्या है, बैंक क्या करता है, बैंक के अंदर बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स होते हैं। ये फ़र्ज़ करें जी ये बैंक है, और ये हर डब्बा एक एक अकाउंट को ज़ाहिर कर रहा है। और ये हमारी क्लास में जितनी बच्ची हैं उन सब का कोई ना कोई बैंक के अंदर एक अकाउंट है। अब क्या होगा जी, अब हर बच्ची के अकाउंट में ज़रूरी तो नहीं है जितने पैसे हों, जब उसका दिल करे वो पैसे निकाल सकता है। हो सकता है किसी के अकाउंट में, यहाँ पे हमारे पास है मानूर साजिद है, उसके अकाउंट में जी 20,000 पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कोई और बच्ची हमारी जो GR है, सॉरी CR है, सायरा, उसके अकाउंट में 10,000 पड़े हुए हैं। और दूसरी जो हमारी जवेरिया CR है, उसके अकाउंट में 50,000 पड़ा हुआ है, ठीक है। डिफरेंट अकाउंट्स में डिफरेंट अमाउंट पड़ी होती है। अब जब चाहें ये बाहर निकाल सकते हैं, पैसे जमा करवा सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या एक आ सकती है, एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि बैंक वालों को बड़े एहतियात के साथ हर अकाउंट की इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है, किसने कब पैसे निकाले, कब पैसे जमा करवाए। ये उसको बड़े एहतियात के साथ पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है जी। अब रिकॉर्ड मेंटेन करने वक्त क्योंकि इंसान मेंटेन कर रहे होते हैं, तो एक दिन जी ये एक बैंकर है, इसका नाम आप लोग समझ लीजिए ये अतीक साहब है। अतीक साहब से गलती हो गई। अतीक साहब ने क्या कर दिया, किसी के अकाउंट का बैलेंस कम कर दिया, किसी का ज़्यादा कर दिया। अब इस गलती को हमें ठीक करना है, तो वो ठीक कैसे करेंगे, ये इस पूरे चैप्टर का क्रक्स है कि हम उसको ठीक कैसे करते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा बैक की तरफ चलते हैं। ले जी, इसको ठीक कैसे करना है पहले समझिएगा। बैंक के अंदर जो हमारा अकाउंट है, ये इस तरफ मैं बैंक का अकाउंट बना रहा हूँ जी, ये बैंक का अकाउंट है। और ये कस्टमर अपने पास कॉपी पे लिख रहा है कि कब मैंने पैसे जमा करवाए थे और कब मैंने निकवाले थे। कस्टमर ने भाई अपने पैसों का हिसाब तो रखना है ना, क्योंकि इतने लाखों रुपए उसने बैंक में जमा करवाया हुआ है। लेकिन जी बैंक वाले जो हमारा अकाउंट का रिकॉर्ड रखते हैं उसको वो कहते हैं पासबुक। क्या कहते हैं जी? पासबुक। उसको वो कहते हैं पासबुक। और कस्टमर अपने पास जो रिकॉर्ड रखता है उसको वो कहता है जी कैश बुक। क्या बुक है जी? कैश बुक।
एक हमारे पास हो गई कैश बुक, एक हमारे पास होगी पासबुक। जो बैंक स्टेटमेंट यानी कि जो बैंक अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करता है उसे हम कहते हैं पासबुक। जो कस्टमर अपने पास करता है उसे हम कहते हैं कैश बुक। ये आप लोगों ने याद रखना है। लें जी, अब मैं आपसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने मुझे आंसर करना है जी। पासबुक कौन मेंटेन करता है जी? बताएं। बिल्कुल सही बताया आपने, बैंक करता है। अब बैंक करता है इसलिए हम इसको बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है कैश बुक। कैश बुक कौन मेंटेन करता है? कैश बुक कस्टमर मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है जी? कस्टमर, इसलिए हम उसे कस्टमर स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने अपनी कॉपी पे साफ साफ चीज़ें नोट कर लेनी है जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए। अब एक दिन क्या हुआ जी, बैंक और महानूर के दरमियान में लड़ाई हो गई। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी नहीं, मेरे इतने अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए थे। बैंक वाले कहते हैं जी आपके सिर्फ 10,000 हमारे पास पड़े हुए हैं। महानूर कहते हैं जी मेरा 50,000 पड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, इन दोनों के दरमियान एक लड़ाई हो जाएगी। वो उसको मुक्के मारेंगे, वो उसको दांत तोड़ देंगे। ऐसे तो नहीं ना हमने करना। हम क्या करेंगे जी, उनकी सुलह करवाने की कोशिश करेंगे। सुलह करवाने को हम कहते हैं रिकॉन्सिलेशन। क्या कहते हैं जी? रिकॉन्सिलेशन। दो पार्टीज़ के दरमियान सुलह करवाना रिकॉन्सिलेशन कहलाता है। नहीं जी, अब चलते हैं ज़रा हम चैप्टर की तरफ। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। मैंने रिकॉन्सिलेशन का मतलब आपको ये बताया, सुलह करवाना। ऐसे स्टेटमेंट जिसके अंदर बैंक और कस्टमर की सुलह करवाई जाती है उसको हम कहते हैं जी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये मैंने आपको सिर्फ इसका मतलब बताया कि रिकॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। ले जी, अब हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है जी पासबुक। क्या है जी? पासबुक, या इसी का मैंने आपको दूसरा नेम बताया, इसको कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। द कॉपी ऑफ द कस्टमर अकाउंट इन बैंक लेजर इज कॉल्ड पासबुक। यानी कि बैंक अपने खातों के अंदर, जो लेजर होता है बैंक का खाता, उसके अंदर जो कस्टमर का रिकॉर्ड रखता है, उसकी कॉपी रखता है, उसको हम कहते हैं पासबुक। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान ही है। दूसरे नंबर में हमारे पास है जी कस्टमर। कस्टमर बुक कौन सी होती है? कस्टमर बुक कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट मेंटेन बाय कस्टमर। वो वाली कॉपी जो कस्टमर खुद अपनी मेंटेन करता है जी, उसको हम कहते हैं कस्टमर स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट, कैश स्टेटमेंट। नेक्स्ट है जी रिकॉन्सिलेशन। अभी मैंने आपको रिकॉन्सिलेशन का मतलब बताया। रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है सुलह करवाना। यहाँ पे लिखा है जी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स बाय एक्सप्लेनिंग कॉज ऑफ क्लैश। क्लैश कहते हैं लड़ाई को, झगड़े को। अब दोस्त बनाना, ये एक्सप्लेन करने के बाद कि लड़ाई क्या थी, किस वजह से लड़ाई थी। बेसिक चीज़ के अंदर है कॉज। कोई ना कोई वजह होगी ना, हो सकता है बैंक वाले ने रिकॉर्ड ना किया हो या कस्टमर ने रिकॉर्ड ना किया हो, कस्टमर भी भूल सकता है। ले जी, आगे हमारे पास पूरी जो डेफिनेशन आ जाती है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की, उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट प्रीपेयर्ड बाय कस्टमर टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस। क्या मतलब होगा जी यहाँ पे? मतलब ये होगा जी कि जो हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है और जो पासबुक का बैलेंस है, उन दोनों के दरमियान अगर कोई डिफरेंस आता है, क्या आता है जी? दोनों के अंदर कोई डिफरेंस आता है तो उस स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट में ठीक किया जाता है, उसे हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। अब हमें क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, वो बताएंगे जी बैंक और कस्टमर के दरमियान लड़ाई हो गई है, तो आपने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है और सुलह करवानी है, बताना है कि किसकी गलती है। ठीक है, हमने कुछ सजा वगैरह तो नहीं देनी, ये ना हो कि जल्लाद की तरह आप गोली पकड़ लें या तलवार हाथ में पकड़ लें, जिसने गलती की इसकी मैंने सर उड़ा देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बस आपने एक स्टेटमेंट बनानी है और पेपर के अंदर आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ले जी, कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो देख लें जी। एक बाबर लफ्ज़ इस्तेमाल होगा अनप्रेजेंटेड चेक्स। क्या मतलब जी? अनप्रेजेंटेड चेक्स, ऐसे चेक जो अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किए। ले जी, अब मैं थोड़ा सा आपको चेक्स के हवाले से भी बता दूं। बाज़ बच्चों को अगर हो सकता है ना पता हो चेक्स का, लेकिन उम्मीद है कि हर घर में किसी ना किसी का बैंक में अकाउंट होता है तो उनको आइडिया होगा। ले जी, बैंक के अंदर जो चेक्स होते हैं, चेक्स के ज़रिए एक ज़रिया है कि आप पैसे निकलवा सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि मैं किसी पर्सन को चेक देता हूँ और मैं कहता हूँ जी आप बैंक में जाओ और बैंक में जाके मेरा चेक दिखाओ और पैसे निकाल लो। वो कस्टमर था ए, उसका नाम है ए। ठीक है, ए बैंक गया ही नहीं, उसके घर शादी थी या उसकी टांग अल्लाह ना करे इसका कोई एक्सीडेंट हो गया था, वो बैंक जा ही नहीं सका। तो इसने जाकर वो चेक बैंक वालों को दिखाना था। इसको हम कहते हैं जी चेक को प्रेजेंट करना।
क्या कहते हैं जी हम इसको, चेक को प्रेजेंट करना। उसने जाके प्रेजेंट करना था और बैंक का काम ये था कि बैंक उसकी पेमेंट कर देता। क्या कर देता जी, बैंक पेमेंट कर देता। अब जब कस्टमर ने जाके प्रेजेंट ही नहीं किया तो बैंक पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऐसे चेक को अनप्रेजेंटेड चेक्स। क्या कहते हैं जी, अनप्रेजेंटेड चेक्स, ऐसे चेक्स जिसके पैसे अभी तक कस्टमर जाके बैंक से उसने लिए ही नहीं है। ठीक है, लो जी इसकी डेफिनेशन देखें जी। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट टू बैंक फॉर पेमेंट। चेक इशू हो गया हुआ है लेकिन बैंक के अंदर पेमेंट के लिए अभी तक इशू ही नहीं किया गया, यानी कि उस तक पहुंचा ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं किया गया, उसके हवाले नहीं किया गया। अनक्रेडिटेड चेक्स किसे कहते हैं जी, पहले डेफिनेशन पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ऐसे चेक जो बैंक के अंदर जमा करवाए हुए हैं लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। अब क्रेडिट का मतलब क्या है, डेबिट का मतलब क्या है, यहाँ पे बताता हूँ जी आप लोगों को। ले जी, हमारे पास एग्जाम्पल में महानूर थी और महानूर गई थी बैंक में अकाउंट खुलवा के आई थी। अब जी महानूर ने कुछ पैसे पकड़े और बैंक में जाकर जमा करवा दिए। ठीक है, बैंक को चाहिए था कि वो अपना बैलेंस ज़्यादा कर लेता। क्या करता जी, अपना बैलेंस ज़्यादा कर लेता। बैलेंस ज़्यादा करने का मतलब है जो उसने उसके पासबुक बनाई हुई है ना, जो डिटेल बनाई हुई है कस्टमर की, उसके अंदर पैसों को ज़्यादा कर देता, लेकिन उसने ज़्यादा नहीं किए। ठीक है, ज़्यादा कर देते को हम इंग्लिश में कहते हैं जी बैंक के अंदर क्रेडिट कर देना। क्या कर देना जी, क्रेडिट कर देना। क्रेडिट का मतलब है बैंक के अंदर जब हम कहें ना बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, इसका मतलब बैंक ने पैसे जमा नहीं किए। ठीक हो गया। अगर वो कहते हैं बैंक ने डेबिट कर लिया है तो इसका मतलब है बैंक ने कम कर लिया, यानी कि माइनस कर लिया। ठीक है, क्रेडिट क्रेडिट का मतलब प्लस करना है, डेबिट का मतलब माइनस करना है। ठीक है, ले जी ऊपर वापस चलते हैं हम ज़रा। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक के अंदर हमने पैसे जमा करवाने के लिए भेजे हैं लेकिन बैंक ने अभी तक जमा नहीं किए। क्या नहीं किया जी, जमा नहीं किया। तो ऐसे चेक्स को हम अनक्रेडिटेड चेक्स कहते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही आसान भी है और ये मेरा फेवरेट भी है। तो आप लोगों ने बड़े ही ध्यान के साथ बेटा इसको समझना है, इस डेफिनेशंस को पढ़ें, याद कर लें। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम।